सो गाइज, जैसा मैंने प्रॉमिस करा था, एपिसोड बहुत जल्द लेके आया और आगे भी ऐसे ही हर एक एपिसोड जल्दी लाऊंगा। लेकिन एक बात है कि टीवी80 का ये सीजन जल्द ही खत्म होने वाला है और इसके बाद का सीजन अब तक नहीं आया। तो आपको अगर कोई नया एनीमे, मांगा या फिर मानवा देखना है तो उसके नाम आप लिख सकते हो कमेंट में, और जिसके कमेंट में लाइक सबसे ज्यादा आएगा मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना देर करे आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें एक जगह दिखाया जाता है, उसी में काट करके आर्थर गेडियन को देखते हैं। कहीं पे वो लोग जा रहे थे। आर्थर अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा था। वो सिल्वी से भी इसी बारे में बात कर रहा था। सिल्वी उसे समझाने लगती है। तभी देखते हैं उनके कार्ड बहुत तेजी से जा रहा था। इस तरफ वो डार्क के बारे में सोच रहा था कि कितने दिनों से वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सारे जो कार्ड्स जो सप्लाईज ले जा रहे हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। तभी आवाज आता है, क्या बात है आर्थर, तुम सीनरी को एंजॉय कर रहे हो क्या? वहीं पे हम कैथलीन को देखते हैं। वो भी हेस्टर के साथ आई थी। कैथलीन अब इस बारे में बातें करते करते कहती है, अगर हमने यहाँ पे ज्यादा सोल्जर्स को रिलोकेट कर दिया तो? पर तभी गेडियन कहता है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सोल्जर्स वो इनफ नहीं है। पर मैं जितना सोचता हूँ हमारे जनरल के पास जो आइडिया है वो शायद सब कुछ बदल सकता है। क्या कहते हो आर्थर? आर्थर हंसता है और कहता है, सब्र करो, सब कुछ पता चल जाएगा। पर तभी उनके कार्ट में हमला होता है। हेस्टर बाहर पूछती है, क्या हुआ है? वो ड्राइवर कहता है, सॉरी, हम लोग इस जगह आ चुके हैं, पर सामने का नज़ारा देख के ये बीस्ट अपसेट हो चुके हैं। और तभी वो सब जब सामने देखते हैं, सामने की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत सारे माना बीस्ट को देखते हैं वहाँ पे मरे हुए। ये देखते ही सभी डर जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद वो लोग एक जगह आते हैं। वहाँ पे भी सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। कैथलीन सोचती है, इतने सारे डेथ्स, वो भी सप्लाई कार्ड के लिए। आर्थर तभी सामने की तरफ दौड़ के आता है, कहता है, मॉम, डैड। और वहीं पे हम रे और एलिस को देखते हैं और ट्विन हॉर्न्स वो भी वहीं पे थे। आर्थर के पूछने पे कि यहाँ पे क्या हुआ था, क्या वो लोग ठीक है कि नहीं, एलिस कहती है, हाँ हनी, हम लोग ठीक है। सारे ट्विन हॉर्न्स, उनकी हालत उतनी बुरी नहीं है। और तभी एंजेला इस सब के लिए रे की तारीफ करता है। पर वहीं पे हेलेन थी जो कहती है, इस बास्टर्ड ने तो कुछ भी नहीं किया, बस ये लकी था जिसके वजह से इसे इतना ग्लोरी मिल रहा है। तभी रे पूछता है, आर्थर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सुनते ही कैथलीन कहती है, जो कंडीशन यहाँ पे चल रही है इसकी वजह से ये जगह अब काउंसिल की एक प्रायोरिटी है और सर गेडियन और जनरल आर्थर इस जगह को इवेल्युएट करने के लिए आए हैं। ये सुन के वो कहता है, अरे कभी कभी मैं भूल ही जाता हूँ कि तुम अब एक मेंबर ऑफ काउंसिल हो। तभी पीछे से हेलेन कहती है, अरे तुम लोग फैमिली हो, जाके अच्छे से बातें तो करो। पर यह सुन के रे एलिस की तरफ देखती है और कहती है, मैं हेलेन के पास रहती हूँ, तुम जाओ इससे बात करो। यह सुनते ही रे आगे बढ़ता है। आर्थर भी सिल्वी को हेस्टर के पास रख के आगे जाता है। कुछ देर बाद अब वो दोनों बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रे कहता है, देखो तो मेरे बेटे की तरफ, वो अब ऑफिशियल बिजनेस भी संभाल रहा है एक नए लेंस होने के नाते। वैसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे बिल्कुल सही है। तुम्हें पता तो है ही हम कितने स्ट्रॉन्ग एक टीम है। ये सुन के आर्थर हाँ कहता है। उनके सामने की नज़ारा उतना अच्छा नहीं था। उस जगह की हालत सच में बहुत ज़्यादा खराब था। और अब रे एली की बात पूछता है। ये सुनते ही आर्थर एली के बारे में सब कुछ बताने लगता है कि वो क्या कर रही है, वो मैजिक मैप कितना अच्छा हो चुकी है। और कुछ देर इन्हीं सब बारे में बातें करते हुए उनके सामने एक कार्ड आता है। आर्थर जब रे से पूछता है कि वो लोग कब वापस जाएंगे, पर रे इसका कोई कंफर्म जवाब नहीं देता। ये सुन के आर्थर थोड़ा सा दुखी होता है। सीन शिफ्ट होता है। बाय कहने का समय हो चुका है। अब आर्थर सोचता है, आई होप मेरा प्लान काम करेगा। कुछ ही देर बाद वो लोग किसी शहर के अंदर आ चुके हैं। कैथलीन पूछती है, वाह बहुत अच्छा रियूनियन था, है ना आर्थर? वैसे तुम ठीक तो हो ना? ये सुन के आर्थर हंसते हुए हाँ कहता है। तभी वो कहती है, परहैप्स मुझे भी अपने भाई से मिल लेनी चाहिए, पर मैं उसे मिस नहीं करती। ये सुन के आर्थर कहता है, ये अपने भाई के सामने बिल्कुल मत कहना। पर तभी गेडियन आर्थर से आर्थर के प्लान के बारे में पूछता है। आर्थर कहता है, तुम्हें याद है ना कॉम्बस्टियम, जो कि एक फुल शिप को तक बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता था, और अब हम इसे लेके एक ऐसा शिप बनाएंगे जो कि जमीन पे चल सकता है। और तभी वो अपने रिंग से एक ब्लूप्रिंट बाहर निकालता है और कहता है, ये है मेरा नया आइडिया, द ट्रेन। ये सुन के गिडियन कहता है, क्या ट्रेन? वो इस नाम का मजाक उड़ाता। पर आर्थर कहता है, तुम्हें ये ब्लूप्रिंट चाहिए कि नहीं? ये सुनते ही वो उसके हाथ से वो ले लेता है और जब वो उस ब्लूप्रिंट की तरफ देखता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। आर्थर को गले से लगा लेता है, या फिर बोलूं चिल्लाते हुए कहने लगता है, उसे हिलाने लगता है और कहने लगता है,
आर्थर, तुम्हारा ये आइडिया ये दुनिया बदल के रख देगा आर्थर। इससे तो हम कहीं दूर बहुत कम समय में जा सकते हैं, बहुत सारे चीजों को लेके। और तुम्हें पता है इससे हम बहुत सारे नए सिटीज भी बना सकते हैं। आर्थर को ये समझ नहीं आता। वो पूछता है क्या सिटीज, पर कैसे? वो कहता है हाँ, जहाँ जहाँ पे टेलीपोर्टेशन गेट है वहाँ पे सामान ले जाना और जाना आना बहुत आसान है। इसी वजह से उस तरफ और उस जगह पे शहर है। पर हम अगर ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों को, सप्लाईज को अलग अलग जगह पे ले जा सके बहुत आसानी से, तो उन जगह पर भी हम सिटीज़ बना सकते हैं। ये सुन के आर्थर बहुत खुश होता है। इस तरफ गिडियन बहुत खुश होकर उस पेपर को लेके दौड़ने लगता है और सीधा टेलीपोर्टेशन गेट से उस तरफ चला जाता है। यहाँ पे अब तभी आर्थर भी आगे जाना चाहता, पर पीछे से आवाज़ आता है, हम वापस जाने के बजाय क्यों ना आज रात के लिए यहीं पे रुक जाए। ये सुनते ही आर्थर, हेस्टर और सिल्वी सब चौंक जाते हैं, उसकी तरफ देखने लगते हैं। कहते हैं क्या कहा? जब उसे समझ आता है कि उसने क्या बोला है तभी वो पागल हो जाती है, शर्मा जाती है और कहती है नहीं मेरे वो मतलब नहीं था, मतलब इतने पूरा दिन ऐसे जाने के बाद अभी हमें जाना नहीं चाहिए, थोड़ी सी रेस्ट करनी चाहिए। आर्थर की तरफ देखते हुए कहती है, आर्थर क्या हम एटलीस्ट एक डिनर तो कर ही सकते हैं ना? आर्थर वो अब हेस्टर से पूछता है उन दोनों को क्या करना चाहिए। हेस्टर कहती है वेल, अगर जनरल को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुनते ही वो दोनों आगे जाने लगते हैं। और हेस्टर उसे जाते हुए देख के सोचती है, मैंने कभी प्रिंसेस को इतनी लाइवली नहीं देखा। और वो पास्ट की बात सोचती है, क्योंकि जब वो छोटी थी तब से वो उसके साथ थी। इस तरफ वो दोनों बहुत खुश थे। वो दोनों आगे जा रहे थे बातें करते हुए। सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुका है। हेस्टर और आर्थर को खाते हुए देखते हैं। आर्थर कैथलीन के बारे में पूछता है। वो कहती है वो तुम्हारे ट्रेनिंग आइडिया की प्रपोजल्स कुछ नॉवेल्स को देने गई है। वैसे सुबह की बात तुमने बहुत अच्छा जोक करा था उसके साथ, वो अभी भी उसे शायद ठीक से समझ नहीं पाई। और वो आर्थर को कहती भी है कि तुम जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, मैंने कभी उसे इतना खुश नहीं देखा, तुम बस उसके साथ ऐसे ही रहना। और ये सुन के आर्थर कहता है उसके एक लॉयल गार्ड होने के नाते अब अच्छी बात करते हैं। वो कहती है हाँ, मैं उसके साथ 15 सालों से हूँ, जब से वो छोटी थी तब से मैं उसे जानती हूँ। उसकी जो बिहेवियर या फिर बोलूँ वो जैसे रहती है, जैसे बात करती है, इसके वजह से उसके बहुत कम या फिर बोलूँ दोस्त ही नहीं है। आई एम ग्लैड। और यहीं पे आर्थर अब जैस्मिन की बात भी करता है। और ये सुन के वो हंसते हुए कहती है सच में उसने सब कुछ अकेला ही किया है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि जैस्मिन उसके भाई की बेटी है। वो जब छोटी थी वो कमाल की थी, वो कभी भी अपने सिबलिंग्स के बारे में कंप्लेन नहीं करती थी। आर्थर सोचता है क्या जैस्मिन की सिबलिंग्स, उसने कभी इस बारे में नहीं बताया। और अब हेस्टर बताने लगती है जैस्मिन, उसके पापा को उसके ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था। उसने सोच लिया था कि जैस्मिन एक डुअल एलिमेंटल मेज बनेगी। और जब वो अवेकन हुई, विंड मैजिक उसके पास आया, तब उसे घर से निकाल दिया गया। इस बात का मुझे अभी भी दुख है, मैं तब उसके साथ वहाँ पे नहीं थी। वो लोग ऐसे बात कर रहे थे, तभी पीछे से 2 लोग उनके पास आते हैं। और जब उसके मुंह से सुनते हैं फ्लेम्सवर्थ और वो हेस्टर है, तब वो वार की बात छेड़ते हैं कि वो लोग उसके कितने ज़्यादा फैन हैं और वो लोग उसे पिलाएंगे अगर वो पूरी स्टोरी उनको अच्छे से बताएगी तो। यहाँ पे पहले वो रेजिस्ट करती हैं, पर बाद में आर्थर के इंसिस्ट करने पर वो वहीं पे रुक जाती है। आर्थर कहता भी है कि वो लोग मुझे पहचाने इससे पहले तुम उन्हें सब कुछ बताना चालू कर दो। और अब वो यहाँ से निकल जाता, पर तभी पीछे से और 2 बच्चे उसके पास आते हैं और कहते हैं एक्सक्यूज मी, क्या आप हैं नए लेंस आर्थर लेविन? आर्थर डर जाता है कि उसे भी कहीं स्टोरी सुनाना ना पड़े, पर तभी वहाँ पे कैथलीन आती है। कहती है हाँ, पर आज के लिए वो ऑफ ड्यूटी है। और उसे देखते ही वो लड़कियाँ वो पागल हो जाते हैं। एक प्रिंसेस और एक लेंस, उन दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा है ना? वो लोग अब ये सबको बताने वाले हैं। अब हम देखते हैं हेस्टर सबको कहानी सुना रही थी और इस तरफ आर्थर और कैथलीन बातें कर रहे थे। और अब यहाँ पे वो लोग कार्टिस की बात करते हैं। और यहाँ पे कार्टिस की बात आते ही उसकी माना बीस्ट ग्रोडार की बात भी आता है। आर्थर कहता है सिल्वी कह रही है कि वो उसे मिस करती है। यह सुन के कैथलीन कहती है हाँ मैं भी करती हूँ। पर यह सुन के आर्थर कहता है कार्टिस को नहीं, है ना? वो थोड़ी देर ये सुन के चुप रहती है और फिर कहती है नहीं, वो हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी। जब से मैं छोटी थी तब से वो हमेशा बहुत ज़्यादा टेक केयर करता था। यह तक कि अब भी जब मैं इतना बड़ा और इतना कैपेबल हो चुकी हूँ तब भी वो मुझे वैसे ही नज़रों से देखता है।
तुम्हें पता है वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स लेंसर एकेडमी से बाहर निकल रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ हिम, पर मैं उसे मिस नहीं करती। और इसके बाद जब मैं उसे फाइनली मिलूंगी तो मैं दिखाना चाहती हूँ सिर्फ उसे नहीं, सबको, कि मैं कितनी बड़ी हो चुकी हूँ। और तभी यहाँ पे आर्थर क्लैरी की बात पूछता है, पर उसकी बात याद आते ही उसे याद आता है कि क्लैरी ने आर्थर को सब कुछ बताने से मना करा है, और इसी वजह से वो झूठ तो बोल नहीं पाती और वो डायरेक्टली सब कुछ ड्रिंक करती है और आर्थर से कहती है, मैं फॉर्मली एक डांस रिक्वेस्ट करती हूँ। और आर्थर को खींच के वहाँ पे ले जाती है, पर वहाँ पे कुछ और ही म्यूजिक बज रहा था जिसकी कि डांस उसे आता ही नहीं। इसी वजह से वो थोड़ा सा डरती है, पर तभी आर्थर हंसते हुए उसकी तरफ हाथ आगे करता है और कहता है, चलो कैथलीन, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। वो शर्मा जाती है और उसके हाथों में हाथ देती है। दोनों बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। प्रिंसेस तेसिया अपने टीम के साथ आगे जा रहा था, तभी वो डेवर को बहुत जोर से पंच करता है। डेवर कहता है, ये लकीर किस लिए था? वो गुस्से में कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता किस लिए, पर मुझे अभी बहुत गुस्सा आया। सीन शिफ्ट होता है, फिर से फ्लाइंग कैसल में देखते हैं। अब आर्थर और बाकी सब वापस आ चुके हैं। एमिली उसके ऊपर कुछ डिवाइस फिट कर रही थी जो कि पहले से और ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। और तभी देखते हैं यहाँ पे एल्डर वेरियन, वीरे और वेरियन आता है। वीरे कैथलीन से मिलकर कहती है, कैथलीन, काफ़ी दिनों बाद मिले, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हो। कैथलीन उसे शुक्रिया कहती है और वो सबकी तरफ दिखाते हुए कहता है, इन सब की वजह से मुझे बहुत मदद मिली। पर तभी इस तरफ देखते हैं बूढ़, वो एमिलिया से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे लड़ने जाना है, पर तभी वीरे लड़ने के लिए तैयार होती है और कहती है, वेल, मैं अभी अभी एक मिशन से आई हूँ और ये मेरे लिए एक रेयर मोमेंट है, एक फ्री समय जिसमें मैं हमारे नए लेंस के साथ फाइट कर सकती हूँ। उसके सामने था आर्थर, दोनों लेंस अब आमने सामने। एमिली कहती है, बैरियर तैयार हो चुकी है, मुझे जीतना पता है। और अब आर्थर और वीरे दोनों अपनी ऑरा रिलीज करते हैं, जो देख के वहाँ पे सभी अब सीरियस होते हैं। सभी नजरें गड़ाए हुए हैं कि कौन कितना ताकतवर है। अब इस तरफ कैथलीन बस सोच रही है, सब कोई बहुत तीखी नज़रों से ये देख रहे हैं। हाँ, मानती हूँ, मेरे मास्टर, उनकी एक अलग सी प्रेजेंस है। और अब वीरे आर्थर के ऊपर हमला कर देता है। आर्थर भी अपने आइस मैजिक का यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, पर वीरे खुद आइस एफिनिटी या फिर बोलो आइस की डेविएंट है, और वो उसके ऊपर हम देखते हैं भारी पड़ रहा था। वो आइस की कई सारे एरोस या फिर बोलो स्पाइक से उसके ऊपर हमला कर रहा था। और ये सब देख के अब बूढ़ कहता है, अब मुझे समझ आया आर्थर वो कितना ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा था। तभी एल्डर वेरियन कहता है, हाँ, आर्थर हमेशा ऐसा ही करता है, वो अपने ओपोनेंट जो कि उससे कमज़ोर है, वो उनके जैसा ही एक्ट करना चालू करता है। यहाँ पे कैमस पूछता है, वैसे वो अपनी वो स्पेशल फॉर्म क्यों यूज़ नहीं कर रहा है? क्या नाम था उसका? रेलम हार्ट। इस तरफ एली कहती है, हाँ, ताकि वो इस फाइट को और ज़्यादा एंजॉय कर सके। इस तरफ वेरियन एक आइस ड्रैगन को तैयार करती है और सीधा आर्थर के ऊपर हमला करती है, पर आर्थर किसी तरीके से उसे रोकता है। अब ऊपर देखता है वीरे, वो उड़ रही थी। कैथलीन ये देख के शॉक हो रही है कि उसके मास्टर को उसने कभी पहले ऐसे ताकत यूज़ करते हुए नहीं देखा। और दूसरी तरफ उसके पीछे हम सबको बेट लगाते हुए देखते हैं। कोई कहता है आर्थर जीतेगा तो कोई कहता है वीरे जीतेगी। अभी हम देखते हैं आर्थर वो विंड मैजिक से बहुत सारे स्लैश का यूज़ करता है उसके ऊपर, पर सब कुछ उसके पास जाके ख़त्म हो जा रहा था। अब ये देखिए आर्थर हंसते हुए कहता है, एयर प्रेशर हमेशा ठंडा होते ही ड्रॉप होता है, ये मैं जानता हूँ, पर तुम तो मुझे स्टूपिड समझ रही होगी, है ना? पर वीरा कहती है, हाँ, ऐसी बात नहीं है, पर अपने शॉर्टकमिंग्स को जानना और आगे बढ़ना ये बहुत अच्छी बात है। और तभी वो फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है, बहुत सारे स्पाइक, पर आर्थर भी उन सबको डॉज करते हुए अपने विंड मैजिक से एक बैरियर क्रिएट करता है। और अब वो विंड और फायर को एक साथ यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, पर तभी वो कुछ और करता है। विंड, फायर और इलेक्ट्रिसिटी सबको मैच करके वो बहुत खतरनाक एक हमला सीधा वीरे पर करता है, पर वीरे आइस को कॉपी करके एक बहुत खतरनाक बैरियर क्रिएट करता है। अब देखते हैं इस ताकत की इस्तेमाल करने की वजह से आर्थर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, उसका बहुत सारा माना एग्जॉस्ट हो चुका है। पर अब वीरे को हम उसके एक पावरफुल फॉर्म में आते हुए देखते हैं, और ऐसा देख के आर्थर भी खुद उसके रेलम हार्ट फॉर्म में आ जाता है। और अब उन दोनों को कैथलीन जब अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में सामने देखता है, तब वो सोचता है, मास्टर को तो मैंने देखा है, पर आर्थर की ये फॉर्म देखने के बावजूद पता नहीं बार बार क्यों मुझे शिवर्स आते हैं। अब एल्डर वेरियन लेंस वेरियन से पूछता है, क्या बात है, अब तुमको क्या लगता है कौन जीतेगा?
वेरन को देखते हैं, वो बहुत सीरियस होकर इस फाइट को देख रहा है। इस तरफ लेंस वीरे अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुकी है और आर्थर भी पीछे नहीं हटने वाला। पर तभी एमिरा कहती है, पता नहीं कुछ अजीब हो रहा है जनरल आर्थर, वो स्पेल कास्टिंग तो कर रहे हैं पर मैं उनकी ताकत को देख नहीं पा रही हूँ। और तभी लेंस वेरन कहता है, ये लड़का ये वीरे की ताकत को, वीरे की स्पेल्स को काउंटर कर रहा है, यहाँ तक कि उसके मैनिफेस्ट होने से पहले ही। ये सुन के सभी चौंकते हैं कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि कुछ मैनिफेस्ट होने से पहले उसे ऐसा मतलब काउंटर करा जा सकता है। और तभी आर्थर बहुत खतरनाक तरीके से वेरियन के पीछे आता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला करता है। इस तरफ वेरे वो भी बहुत तेजी से अपने आइस बैरियर तैयार करता है। दोनों बहुत खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे थे, बहुत तेजी से, ऐसा कि बाकी जो नॉर्मल लोग थे वो इस फाइट को देख भी नहीं पा रहे हैं। और अब देखते हैं दोनों आइस की तलवार तैयार करते हैं और बहुत खतरनाक तरीके से आपस में फाइट कर रहे थे। पर यहाँ पे आर्थर की तलवार वीरे से कमज़ोर तो है, वो बार बार टूट रहा है, पर आर्थर जितनी बार भी उसकी तलवार टूटता उतनी बार वो तलवार को अपीयर करता है और बार बार फाइट करने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग डांस कर रहे हैं। पर तभी आर्थर चौंकता है क्योंकि उसकी तलवार वो टूट रहा था और तभी वीरे सीधा उसके ऊपर हमला करता है। आर्थर उसका फॉर्म नॉर्मल हो चुका है, जिसकी वजह से वीरे तभी उसकी एक हाथ को पूरी तरह से जमा देता है और उसकी तलवार उसके गले में, मतलब आर्थर हार गया था। आर्थर हार मानता है और उससे फीडबैक मांगता है, जिसके बाद वो कहती है, अगर तुम्हारी बो फॉर्म और कुछ देर रहता तो शायद तुम मुझे हरा सकते थे। पर तभी आर्थर सबकी तरफ देखता है, सभी बहुत ज़्यादा सैड थे, मतलब जो लोग आर्थर के ऊपर बेट लगाए थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। इसी के साथ ये एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म होता है, पर अगला एपिसोड भी बहुत जल्दी आएगा क्योंकि ये सीज़न बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। तो मैं फिर से एक बार कहता हूँ, अगर आपको कुछ नया देखना है तो जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करो ताकि मुझे भी पता चले। तो चलिए फिर से एक बार नए एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।